पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेष दोष दहनं मस्तके राजतां मम। तो आज बहुत ही आनंद की बात है। आज विशेष सत्संग के लिए आप सब वैष्णवजन आए हो और हम आज साथ मिलकर कुछ भगवत चर्चा करेंगे, भगवत सत्संग करेंगे और आप सभी वैष्णवजन जुड़े रहें। और आज हम आनंद के साथ भगवदियों की वार्ता का सत्संग करेंगे, जो बहुत ही आवश्यक है कि एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, उसकी सच्ची समझ हमें वैष्णवों की वार्ता से मिलती है। मतलब श्री महाप्रभु जी के जो सिद्धांत हैं, जो आपने अपने ग्रंथों में बताए हैं, षोडश ग्रंथ, तत्वार्थदीप निबंध और भी जो ग्रंथ हैं, अपने शहराय जी के शिक्षा पत्र हैं, ऐसे जितने भी अपने आचार्यों के अपने ग्रंथ हैं, वहाँ जो सिद्धांत बताए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को वैष्णवों ने अपने जीवन में कैसे जिया है, वो बात हमें भगवत वार्ता से समझने मिलती है। हमें ज्ञान होता है कि हमें पुष्टि मार्ग के ऊपर किस प्रकार चलना है, कैसे हमें अपना वैष्णवी जीवन जीना है, कैसे पुष्टि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। वो बात हमें ये 84,252 जो वैष्णव हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो यही भाव से आज हम अपने वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करेंगे। साथ ही अभी तो अधिक मास के दिन चल रहे हैं और अधिक मास में तो एक पुष्टि भक्त को ऐसा एक विशेष अवसर प्राप्त होता है जिसमें हम भगवत सेवा, भगवत स्मरण कुछ अधिक करें। मतलब पूरे वर्ष तो हम भगवत सेवा करते ही हैं, ठाकुर जी का नाम भी लेते हैं, प्रभु की जो कथा है वो भी सुनते हैं, परंतु ये पूरे वर्ष में से अधिक मास है, वो एक एक्स्ट्रा महीना है। अधिक मतलब एक्स्ट्रा, हमें अधिक अवसर मिला है जिसका हम अच्छी तरह से सदुपयोग करके ठाकुर जी के साथ हम जुड़ सकें, ठाकुर जी के और करीब आ सकें। ऐसा ये अधिक मास है जो हमें प्राप्त हुआ है। 12 महीना वर्ष में होते ही हैं, ये 13वां महीना हमें मिला है, ऐसे समझ लो, जिसमें हम विशेष सत्संग, विशेष सेवा से ठाकुर जी के साथ जुड़ें और प्रभु के आनंदात्मक स्वरूप का अनुभव करें। ये आज का अवसर है। और आज जो हम 252 वैष्णव की वार्ता का सत्संग आज हम करेंगे और उसमें वार्ता नंबर है 105। क्योंकि कई वैष्णव पूछते हैं कि कौन से वैष्णव की वार्ता है, क्या नंबर है, जिससे वो वैष्णव भी सामने पुस्तक रख के बैठ सकें, अथवा आपने वार्ता सुन ली है उसके बाद आप वापस उस वार्ता का स्मरण कर सकें और वो बात को अच्छी तरह दृढ़ कर सकें। तो वार्ता नंबर है 105, 252 वैष्णव की वार्ता में से। और अब श्री गुसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष प्रयाग के हीरान की धरती जो पहचानते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। स्त्री पुरुष जो क्षत्रिय वैष्णव, उनकी वार्ता है। जो वैष्णव जो हीरा, जो डायमंड होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि किस धरती के अंदर हीरा छुपा हुआ है, वो उनको ज्ञान था, ऐसा वो एक विशेष स्किल और टैलेंट था वो वैष्णव में। तो ऐसे उनका नाम यहाँ पे वार्ता में दिया है, स्त्री पुरुष प्रयाग के वैष्णव, उनकी वार्ता आज हम समझेंगे। अब एक समय यहाँ पे वार्ता शुरुआत होती है, उसमें ये बात आई है कि एक समय मकर संक्रांति के अवसर पर आप श्री गुसाई जी प्रयाग पधारे। प्रयागराज बहुत बड़ा तीर्थ है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। श्री यमुना जी, श्री गंगा जी और सरस्वती नदी, ऐसे तीनों नदियों का प्रवाह वहाँ प्रयागराज में मिलता है। तो त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और बहुत पवित्र
तीर्थ अपने यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है। तो वहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर जो चारों संप्रदाय के आचार्य हैं, जो संत महंत हैं, वे सब पधारते हैं और त्रिवेणी स्नान करते हैं। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, बहुत प्राचीन क्रम है। और उसी अनुसार श्री गोसाई जी भी आप प्रयागराज पधारे त्रिवेणी स्नान करने। तो उस समय वहाँ पे सभी संप्रदाय के आचार्य उपस्थित थे, मतलब माधव संप्रदाय के आचार्य, रामानुज संप्रदाय के आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य, सब संत महंत सब वहाँ पे आए थे त्रिवेणी स्नान करने। और वहीं पे श्री गोसाई जी भी आप पधारे तो सब संप्रदाय, सब वैष्णव संप्रदाय जो हैं, उनके सब आचार्यों ने श्री गोसाई जी को आग्रह किया कि हे श्री विठलनाथ जी प्रभुचरण, श्री गोसाई जी, सबसे पहले आप त्रिवेणी स्नान के लिए पधारिए, बाद में हम सब स्नान करेंगे। क्योंकि सब वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने कहा कि पहले भी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, आपने वैष्णव धर्म की रक्षा की है। जो कृष्णदेव राजा की सभा में, विद्यानगर में कृष्णदेव राजा की सभा में आप श्री महाप्रभु जी पधारे और आपने सब से चर्चा की और जो मायावाद है उसका श्री महाप्रभु जी ने खंडन किया और भक्ति मार्ग की आपने स्थापना की, साकार ब्रह्मवाद पुष्टि भक्ति मार्ग की श्री महाप्रभु जी ने स्थापना की और जो वैष्णव मत है उसकी रक्षा श्री महाप्रभु जी ने की है। इस कारण जितने भी वैष्णव मत को मानने वाले जो संप्रदाय हैं, जो वैष्णव संप्रदाय, उनके सभी आचार्य श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, वल्लभ संप्रदाय के सब आचार्यों का बहुत सम्मान रखते हैं और बहुत प्रेम रखते हैं। तो सबने आग्रह करके श्री गोसाई जी को तिलक किया और विनती की कि हे श्री गोसाई जी, आप पधारो, आप सबसे पहले स्नान करो। फिर श्री गोसाई जी, आपका जो यश है उस समय सब जगह फैल गया और ये महात्म्य श्री गोसाई जी का कई दैवी जीवों ने देखा कि देखो सब संप्रदाय के आचार्य भी श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी का इतना सम्मान करते हैं। तो ये देखकर उस समय बहुत सारे जीव श्री गोसाई जी की शरण में आए और आपके सेवक हुए। उसी समय एक स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी की शरण में आए और श्री गोसाई जी ने उनको ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान की, आपने उनको सेवक किया। फिर आपने आज्ञा करी कि अब आप आनंद से वैष्णव, आप वैष्णव हो गए हो, आनंद से भगवत सेवा करो। और श्री महाप्रभु जी के एक सेवक है, एक क्षत्राणी प्रयाग के, जो वहाँ प्रयाग में रहते थे। श्री गोसाई जी ने कहा कि आप उनका संग करो, बहुत श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक हैं और उनसे भी आपको सब सेवा प्रकार बहुत जानने मिलेगा। ऐसे आपने कहा। एक लाल जी का स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप श्री गोसाई जी ने वैष्णव को पधरा दिया कि आप आनंद से घर में रहकर प्रेम से प्रभु की सेवा करो। ऐसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी। तब पुरुष ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज हम तो आपके स्वरूप में हमारी आसक्ति है, ताते हम तो आपकी सेवा करेंगे, हमें ऐसा मनोरथ है कि हम कुछ आपकी सेवा भी करें, तो ऐसी कृपा आप करो। तब श्री गोसाई जी वासो कहे, जो ये मेरा ही स्वरूप है। श्री गोसाई जी ने कहा कि ये जो ठाकुर जी मैंने आपको पधरा दिए हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। ऐसे श्री गोसाई जी ने कहा, क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एव, श्री महाप्रभु जी कहो, श्री गोसाई जी कहो अथवा भगवान कृष्ण कहो, आप एक ही स्वरूप हैं, तीनों एक ही स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, भगवान कृष्ण, आपके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तत्वतः तो आप एक ही हैं, सिर्फ लीला भेद है। भगवान कृष्ण आप ईश्वर रूप से प्रकट हुए हैं और श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आप आचार्य, आप गुरु रूप से प्रकट हुए हैं। इसलिए लीला भेद है पर स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है और इस प्रकार आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करो। और श्री गोसाई जी ने वैष्णव को ऐसे आशीर्वाद दिए कि तुम नीकी भांति सो प्रीतिपूर्वक सेवा करियो, मैं तुम्हारे निकट ही हूँ।
ऐसा मत मानो कि मैं तुमसे दूर हूँ। श्री गोसाई जी वैष्णव को कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसे आशीर्वाद श्री गोसाई जी ने दिए, जब तू चाहेगो तब तो को मेरे दर्शन होंगे। ऐसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, जब तुम चाहोगे, जब तुमको मनोरथ होगा मेरे दर्शन का, उसी समय मैं आपको दर्शन दूंगा। ऐसे श्री गोसाई जी ने आशीर्वाद दिए वैष्णव को। ऐसे कृपालु दयालु श्री गोसाई जी हैं जो भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार जिस जीव का अंगीकार श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी करते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखते हैं। ऐसी आपकी कृपा है जीवों पर, और ये बात हम ये वार्ता से हमें समझने मिलती है। या प्रकार श्री गोसाई जी पडेन में पधारे और ये वैष्णव भावपूर्वक सेवा करन लागे, श्री गोसाई जी दर्शन देन लागे। तो ये वार्ता में पहले प्रसंग में ये बात आई कि किस प्रकार ये स्त्री पुरुष प्रयाग के श्री गोसाई जी के सेवक हुए, और श्री गोसाई जी ने भी अपना महात्म्य सब जीवों के आगे प्रकट किया। तो ये बात हमने पहले प्रसंग में देखी। फिर आगे प्रसंग में वर्णन आता है। सो ये जो वैष्णव है स्त्री पुरुष, बहुत निष्किंचन वैष्णव है, मतलब बहुत पैसे वाले नहीं थे, गरीब थे, पर खुश थे। जो भी भगवान ने उनको दिया है उसमें वे संतुष्ट थे। ऐसे वैष्णव हैं और खेती करते, खेत में जाके खेती का काम था ये वैष्णव का, तो खेती करते। अब एक समय ऐसा आया कि बरसात नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई। उस कारण ये वैष्णव के खेत में कुछ अन्न नहीं हुआ, मतलब जो फसल पकनी चाहिए थी वो नहीं पकी, और ज़्यादा कुछ अन्न भी खेत में से प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में वैष्णव आ गए, बारिश नहीं हुई तो दुखी हो गए, अनाज कैसे पकेगा बारिश के बिना। तो बहुत चिंता, अब क्या करें। और जो खेत, ये तो खेत वैष्णव का नहीं था, किसी और का खेत था, उसमें ये काम करते थे। तो जो खेत का मालिक था उसने कहा कि मुझे तो ये खेत के जो पैसे हैं, मैंने तो आपको रेंट पे दिया है खेत, मतलब जो मालिक थे खेत के उन्होंने रेंट पे दिया था ये वैष्णव को खेती करने, तो मुझे तो मेरा भाड़ा चाहिए, उसके बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो खेत का जो रेंट है, जो भाड़ा है, मुझे दे दो आप। तो वैष्णव कहते हैं कि आपको कहाँ से हम पैसे देंगे, हमारे पास ही इस वर्ष कुछ नहीं आया है, बारिश हुई नहीं है, अनाज आया नहीं है, तो आपको हम पैसे कैसे देंगे। अब खेत का मालिक कहता है वो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं वो कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए, तो कहीं से भी आप पैसे दो। तो वैष्णव के हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे। तब खेत के मालिक ने, जो हाकिम था गांव का, उसने ये वैष्णव का सब घर लूट लिया, और जो भी घर में वस्तु थी सब लूट लिया। ऐसे अन्याय किया वैष्णव के साथ। फिर भी वैष्णव आनंद से रहते, फिर भी उनको ज़्यादा कुछ चिंता, कुछ दुख नहीं था, बस रहते थे आनंद से। अब ये जो वैष्णव हैं उन्होंने विचार किया कि अब तो मैं परदेश जाऊं, बाहर गांव जाके कुछ पैसे कमा के आता हूँ जिससे घर अच्छा चले। अब पैसे ही नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। इस विचार से वैष्णव परदेश जाने निकलते हैं, अपने पत्नी को कह देते हैं कि मैं तो बाहर गाँव जा रहा हूँ पैसे कमाने, तुम अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा करना, कुछ समय में मैं वापस लौटूंगा। ऐसे कहकर पुरुष जो होते हैं वो तो चले जाते हैं परदेश द्रव्य कमाने। और जैसे मैंने बताया कि उनके वो एक ऐसी स्किल थी ये वैष्णव के अंदर कि वो ज़मीन देख के उनको ज्ञान हो जाता कि इस ज़मीन के अंदर हीरा छुपा हुआ है कि नहीं, ये वो पहचान सकते थे ज़मीन को, ये वैष्णव। तो ऐसा ज्ञान उनको होता। तो फिर बाहरगांव ये वैष्णव जाते हैं, एक व्यापारी ये वैष्णव को मिलता है और उनसे सब बातचीत इन्होंने की वैष्णव ने कि आपका डायमंड, मतलब जो हीरो डायमंड के जो व्यापारी होते हैं उनसे वैष्णव मिलते हैं, और वहाँ पे मिल के सब बात होती है
और वो व्यापारी को पता चलता है कि जो वैष्णव है वो तो हीरो की धरती पहचान लेते हैं कि किस धरती में हीरा छुपा है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, आप धरती पहचानिए और उस धरती में से जो भी हीरा निकलेगा वो अपन दोनों बांट लेंगे। ऐसे व्यापारी ने कहा और सब बातचीत हुई कि जमीन खोदेंगे, जो कुछ हीरा प्राप्त होगा थोड़ा मैं रखूंगा, थोड़ा आप रखोगे। ऐसे सब बातचीत हुई। फिर बहुत समय ये वैष्णव व्यापारी के साथ रहे, लगभग 1 वर्ष हो गया। फिर अंत में जाके एक जमीन ये वैष्णव को दिखी और उन्होंने कहा कि इस जमीन के नीचे हीरा है, आप जमीन खुदवाइए। तो व्यापारी ने कहा ठीक है। उसने जमीन खुदवाई और वास्तव में जमीन के अंदर से हीरा निकला। तब हीरा निकला, सब खुश हो गए कि देखो जैसा वैष्णव ने कहा ऐसा ही हुआ। फिर ये वैष्णव कहते हैं कि अब तो मैं 1 साल से आपके साथ हूँ, अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, तो मेरा जो हिस्सा है, मेरे जो पैसे हैं वो आप मुझे दे दीजिए, हिसाब कर दो इतने मैं यहाँ से जाऊँ। तो व्यापारी कहता है कि अरे इसमें क्या हिसाब की बात है, मैंने आपको 1 साल अपने साथ रखा और खाने पीने का सब सामान आपको दिया, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? और ज़मीन के अंदर से जो हीरा निकला है वो तो मेरे नसीब से निकला है, उसमें आपने कुछ नहीं किया है। ऐसे वो व्यापारी ने वैष्णव को कहा कि ऐसा मत मानो कि ये हीरा आपके कारण निकला है, ये तो मेरे नसीब में था तो मुझे हीरा मिला, तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है। ऐसे वैष्णव को ये व्यापारी ने धोखा दिया। जो बात पहले कही थी कि दोनों आपस में हीरा बांटेंगे, अब वो व्यापारी पलट गए उनकी बात से। अब कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे कह दिया। तो वैष्णव समझ गए कि देखो कैसा संसार है, मनुष्य कहता कुछ है और थोड़े समय बाद अपनी बात से ही पलट जाता है। ऐसा ये संसार है और सब स्वार्थ के हैं। संसार में तो स्वार्थ के लिए सब लोग मिलते हैं और स्वार्थ सधे तब तक तो सब अच्छी तरह से चलते हैं, और स्वार्थ खत्म हो गया तो एक दूसरे को सब लोग मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसी ये दुनिया है, इसका ज्ञान हुआ वो वैष्णव को। फिर वैष्णव ने विचार किया कि देखो 1 साल का समय हो गया है, मैं अपने ठाकुर जी से दूर बाहरगांव आया हूँ और मैं अपने भगवान कृष्ण को भी भूल गया, ठाकुर जी की सेवा मेरी छूट गई, ठाकुर जी का नाम लेना मैंने बंद कर दिया और श्री गोसाई जी के भी इतने समय से दर्शन नहीं किए, तो इतने समय से मैं ठाकुर जी से बहिर्मुख हो गया था। ऐसा वैष्णव ने विचार किया कि मैंने इतने कामकाज में मैं फंस गया, लौकिक संसार के सब कामकाज में इतना मैं आसक्त हुआ कि मेरे जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण उनको ही भूल गया, ऐसा मेरा जीवन हो गया। ऐसा वैष्णव ने विचार किया। मैं तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ी के आयो, ताते मुख कछु न मिल्यो, और ठाकुर जी करत है सो सब आछो ही करत है। वैष्णव ने विचार किया कि देखो प्रभु ने जो किया सो अच्छा ही किया है, ठाकुर जी ने मुझे शिक्षा दी है, मुझे दंड दिया है कि जीवन के सब काम हमें ठाकुर जी को याद रख के करने हैं, भगवान कृष्ण को भूलकर हमें जीवन के कोई भी कार्य नहीं करने हैं। ये शिक्षा प्रभु ने मुझे दी है, ऐसा वो वैष्णव मान रहे हैं। मैं अपने बल के अभिमान से मैं काम करने गया कि मैं अपने सामर्थ्य से सब काम कर लूँगा, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं, उससे तो कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ। और तो वैष्णव को रियलाइज़ होता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ठाकुर जी से बहिर्मुख होकर, ठाकुर जी से दूर रहकर, उनको भूल के मुझे कोई काम नहीं करना है। हर कार्य करें पर प्रभु का स्मरण मन में सतत रखें। ये बात वैष्णव को सीखने मिली और हमें भी सीखने मिलती है कि प्रभु का स्मरण कभी नहीं छोड़ना है। और संसार के भी सब हम काम करते हैं, उसमें यही भाव रखना है कि ये सब कार्य मैं लोक के जो काम है वो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब काम मैं करूँगा, लोक के सब कार्य करूँ, जिससे मुझे भगवत सेवा, भगवत स्मरण, उसमें कोई विघ्न, कोई प्रतिबंध ना आए, इसलिए मैं सब लोक के, सब संसार के काम कर रहा हूँ। तो अंत में सब लौकिक कार्य वो भी अंत में भगवत सेवा के अंगभूत है।
भगवत सेवा स्मरण के ही अंगभूत है सब लौकिक लोक के संसार के काम, ऐसा मान के हमें सब कार्य करने। ये बात इस वार्ता में यहाँ पे हमें सीखने मिलती है और भागवत जी में भी यही बात आती है। भागवत जी के 6ठे स्कंध में जो वृत्रासुर है, जो प्रभु के भक्त हैं, वो कहते हैं 6ठे स्कंध में भागवत जी के कि त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत् पतिर विद्धते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचिन गोचरो अन्यैहि। वृत्रासुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण वो कैसे हैं कि भगवान कृष्ण उनके जो भक्त हैं उनके त्रैवर्गिक आयास, मतलब जो भक्त के प्रयत्न हैं धर्म अर्थ काम के, वो प्रयत्न भगवान कृष्ण सफल नहीं करते हैं। कौन से प्रयत्न? जो प्रयत्न हम प्रभु को भूल के करते हैं। ये बात यहाँ पे वृत्रासुर भी बताते हैं भागवत जी में कि ठाकुर जी को भूल के हम जितने भी प्रयत्न जीवन में करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे, वो तो असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त उनसे दूर हो जाएं। भगवान कृष्ण से चाहते हैं कि आपके भक्त आपके पास रहे, कभी भूले नहीं, क्योंकि जो हम सब भी अंत में भगवान कृष्ण के अंश हैं, प्रभु के एक छोटे से पार्ट हैं। तो हम अंश है भगवान के और भगवान को ही भूल जाए, ऐसा तो कैसे चलेगा। तो ठाकुर जी देखते हैं कि देखो मुझे भूल के ये सब काम कर रहा है संसार के जीवन के, तो वो काम ही मैं सफल होने नहीं दूंगा। फिर बाद में भक्त को रियलाइज होता है कि देखो ठाकुर जी को विस्मरण करके मैंने ये सब कार्य किए, इसलिए प्रभु ने ये काम सफल नहीं किए। ये रियलाइज भक्त को होता है। इसलिए वृत्रासुर कहते हैं कि भक्त के जो अर्थ है, काम है, जो धर्म है, वो प्रभु सफल नहीं करते हैं जब भक्त भगवान को भूल जाता है। ये बात यहाँ भागवत जी में आती है। तो इसमें भी भगवान की कृपा ही हमें माननी चाहिए कि ऐसे प्रकार से भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि ठाकुर जी को मत भूलो, प्रभु के सन्मुख रहो। ये शिक्षा प्रभु ने हमें दी है। तो इसमें भी हर बात में प्रभु की कृपा ही है। ठाकुर जी भक्त को कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ दंड देते हैं, उसमें भी प्रभु की कृपा ही माननी चाहिए कि प्रभु हमें सिखाएंगे तो हम सीखेंगे, उसके बिना कैसे सीखेंगे। तो ऐसी भगवत कृपा हमें माननी है। ये बात यहाँ पे भागवत जी में वृत्रासुर ने कही है। क्योंकि आप देखें छोटा बालक होता है, उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो तो सांप जमीन में दौड़ता है तो सांप को भी पकड़ने छोटा बालक जाता है, पर जो बालक के माता पिता हैं वो जानते हैं कि इस काम में ये सांप को बालक पकड़ेगा तो उसमें तो इसका ही अहित होगा। सांप बालक को डस लेगा तो बालक के लिए अच्छा नहीं है। तो माता पिता बालक को सांप से दूर करते हैं। बालक तो अज्ञानी, वो तो नहीं जानता है, पर माता पिता जानते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण है, वो हमारे स्वामी हैं। वे जानते हैं कि किस बात में हमारा हित है, किस चीज़ में हमारा कल्याण है और किस में हमारा कल्याण नहीं है। ये बात प्रभु जानते हैं। इसलिए ठाकुर जी हमारे ऐसे काम ही सफल करते हैं कि जिसमें हमारा कल्याण है। हमारा पतन हो, हमारा अकल्याण हो, ऐसे कार्य प्रभु सफल नहीं कराते हैं। ये बात हमें समझनी है। तो जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है और जीवन की हर परिस्थिति में हमें ऐसा ही सोचना है कि प्रभु ने इसमें भी कुछ अच्छा ही विचारा होगा। ये घटना जीवन में हुई, इसमें भी ठाकुर जी ने कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। तो ऐसा भाव रखना है, हमारा भगवत आश्रय दृढ़ रखना है और प्रभु के ऊपर विश्वास है वो कभी छोड़ना नहीं है। ये भावना हमें रखनी है। तो वो जो वैष्णव है उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं ठाकुर जी को कभी भूलूंगा नहीं, हर बार प्रभु को स्मरण सतत मैं रखूंगा।
ऐसे भाव से उन्होंने विचारा, ठीक है 1 साल हो गए हैं मैं ठाकुर जी से दूर था, अब वापस अपने घर जाता हूँ और आनंद से सुख समृद्ध वापस जाता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। यहाँ तो मैं आया, कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा प्रभु से और दूर हो गया। तो इस भाव से वैष्णव वापस घर जाने के निकलते हैं। रास्ते में वैष्णव को दूसरे व्यापारी मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी डायमंड का व्यापारी हूँ, अब आप मेरे साथ काम करो, आप मुझे बताइए कि कौन सी ज़मीन के अंदर डायमंड हीरा छुपा है, तो वो निकलेगा, फिर अपन बांट लेंगे। तो वैष्णव कहते हैं कि देखो एक बार तो मुझे धोखा हो गया है, पहले व्यापारी ने तो धोखा दिया, अब इन पे विश्वास कैसे करूं। ऐसे वैष्णव ने विचारा। पर वो व्यापारी ने कहा कि भले आपको विश्वास नहीं आता है तो 2-4 भले मनुष्य हैं, उनसे गवाही करा लो कि हम मतलब जो हमारी बात है आपको भी मैं दूंगा और मुझे भी मिलेगा, ऐसे हम दोनों आनंद से रहेंगे। तो ठीक है, वैष्णव ने कहा 1 साल तो हो ही गया है ठाकुर जी से दूर रहा मैं, अब और थोड़े महीने सही। तो वापस वैष्णव दूसरे व्यापारी के साथ काम करते हैं, 3-4 महीने साथ रहते हैं। वापस ऐसी ज़मीन वैष्णव को मिलती है जिसके नीचे हीरा है, तो वो ज़मीन खुदवाई, वास्तव में उसमें से हीरा निकला। तो दूसरा जो व्यापारी मिला उसने कहा कि देखो वैष्णव, आपने कहा, आपने बताया, आपकी सलाह से ये बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं अपने हिस्से का हीरा ले लेता हूँ, आप आपके हिस्से का हीरा ले लो, दोनों आनंद से सुखी रहते हैं। ऐसे कहा और वो व्यापारी तो और ज़्यादा हीरा देने तैयार था। वैष्णव ने कहा नहीं, मेरा जितना हिस्सा है इतना आप मुझे दे दो। ऐसे कहा व्यापारी ने। अब उनका कार्य सफल हो गया। वैष्णव का कैसे सफल हो गया? क्योंकि अब उन्हें सच्ची बात पता चली कि ठाकुर जी को भूलो नहीं। फिर अब वो जो वैष्णव है वो सतत प्रभु का स्मरण करते और यही भाव मन में रखते कि प्रभु को जो करना होगा वे आप करेंगे, प्रभु को जैसे जैसे कार्य करवाना होगा वैसे होगा, ऐसा वो वैष्णव विचार रहे हैं। तो अब ठाकुर जी को भूले नहीं है, नित्य अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण करते हैं। भले हम ठाकुर जी की सेवा से दूर हो पर स्मरण तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। कभी बाहरगाम जाना हो या ऐसे कुछ काम में हम फंस गए हो कि ठाकुर जी की सेवा में ना जा सके, फिर भी भगवत स्मरण वो हमें कभी नहीं छोड़ना है। अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण है, सतत मन में चालू रखना है। और ये सब वैष्णव की वार्ता है, भागवत जी का सत्संग, वो सब हमें रोज करना है। तो ये बात है, भगवत स्मरण नहीं छोड़ना है। तो अब उनका कार्य सफल हो गया। ठाकुर जी भी कहते हैं कि जीव मेरे शरण आया है, मुझे याद रख के सब काम कर रहा है। तो प्रभु ने भी कहा कि ठीक है, अब मैं भी इसका काम सफल कर देता हूँ। ऐसे ठाकुर जी ने उसका कार्य सिद्ध करवा दिया वैष्णव का। फिर अब वैष्णव विचारते हैं कि अब प्रभु कृपा से सब समृद्धि, सब वस्तु मुझे मिल गई है, अब मैं वापस घर जाता हूँ। तो घर जाने निकलते हैं। फिर वो जो पहले व्यापारी होते हैं उनके घर में आग लग जाती है कि जिन्होंने वैष्णव के साथ बुरा किया उनके घर में आग लग जाती है। जो भी वस्तु वो पहले व्यापारी को मिली थी वो सब जल के नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म किया, वैष्णव के साथ अन्याय किया, इसलिए उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही। वैष्णव को धोखा दिया वो व्यापारी ने, तो उनकी भी सब वस्तु नष्ट हो गई। जो कुछ मिला था वो तो नष्ट हो ही गया, साथ ही पहले भी जो घर में वस्तु पड़ी थी वो भी सब जल गई। अब वो रोते हुए वो व्यापारी वैष्णव के पास आए कि देखो मैंने आपके साथ खराब किया, तो मेरे साथ कैसा हुआ, बहुत ख़राब हुआ मेरे साथ। अब तो मैंने उधार ले रखे हैं बहुत लोगों से, अब क्या करूं, तुम ही बताओ। तो वैष्णव ने 100 रुपये खुद के पास से वो पहले व्यापारी को दिए कि आप ये रखो और अपना कार्य करो। तो देखो, भले ये व्यापारी ने उनके साथ अन्याय किया था, फिर भी वैष्णव के मन में उनके लिए खराब भाव नहीं है। फिर भी वैष्णव तो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि देखो बेचारा दुखी है तो उसके मैं कुछ मदद कर दूं। ऐसे होते हैं वैष्णव जो किसी के लिए भी खराब नहीं सोचते हैं, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, सब भगवान के ही जीव हैं, तो खराब किसका सोचे हम।
भले जीव अज्ञानी हो जाता है और अज्ञान से खराब काम कर देता है, पर अंत में सब भगवान ही बने हैं। तो हमारे मन में हमें सबके लिए अच्छा भाव रखना है और दूसरे जो खराब काम करते हैं उनके लिए ऐसा भाव रखें कि भगवान इनको कभी सद्बुद्धि देवे और इनका भी कल्याण हो, ऐसा भाव हमें रखना है। तो वैष्णव का ऐसा ही धर्म है जो हमेशा सबका भला विचारे। ये वैष्णव है जो सबका अच्छा सोचे, खुद का तो भला सोचता ही है, साथ में दूसरों का भी, दूसरे की भलाई के लिए सोचे, वो वैष्णव है। तो ऐसे वैष्णव ने उनकी मदद की। ये बात यहाँ पे आई सीखने की। साथ ही फिर जब वैष्णव अपने घर जाने के लिए निकलते हैं कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, आनंद से प्रभु की सेवा करूँगा, श्री गोसाई जी के दर्शन करूँगा, ऐसा सोच के वापस घर निकलते हैं। रास्ते में वैष्णव को 11 ठग मिल जाते हैं, 11 चोर। और वो कहते हैं वैष्णव को कि देखो हमारी तो नौकरी छूट गई है, हम राजा के वहाँ पे काम करते थे और नौकरी छूट गई है, तो आप हमको नौकरी पर रख दो। तो वैष्णव ने कहा ठीक है, मैं अभी अकेला हूँ तो साथ में कुछ लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, तो अच्छा ही है। तो वैष्णव ने कहा ठीक है, मैं आप सबको रख लेता हूँ, आप सब को मैं पैसे दूंगा, आप मेरा काम करिए। ऐसे 11 चोर उनके साथ जुड़ जाते हैं वैष्णव के साथ। अब वो सब चोर होते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि कब ऐसा दाव मिले, कब ऐसा अवसर मिले जब हम ये वैष्णव को मार के इनका सब हीरा, सब संपत्ति हम लूट लेंगे। तो ऐसे राह देख रहे थे सब लोग। और फिर एक बार अचानक ये जो 11 ठग हैं वैष्णव के सामने आए और कहा कि हम तो चोर हैं, ठग हैं, और अब हम आपको मारेंगे, आपको जान से मार देंगे और आपकी सब वस्तु लूट लेंगे। ऐसे सब ठग ने कहा। तो वैष्णव ने सोचा कि अरे ऐसी बात है। तो वैष्णव ने कहा ठीक है, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, फिर मुझे मार देना। तो वैष्णव स्नान करने जाते हैं और वहाँ तब उस समय वैष्णव ने श्री गोसाई जी का स्मरण किया, श्री गोसाई जी को स्मरण करी, बहुत आरती से विनती करी, जो महाराज मेरा कौन अपराध है सो घर न पहुँचन पायो। ऐसा मेरा कौन सा अपराध हो गया है श्री गोसाई जी कि मैं घर नहीं जा पाया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श न पायो, प्रभु के चरण स्पर्श भी नहीं मिले और आपके वो दर्शन न भय। श्री गोसाई जी आपके दर्शन भी नहीं हुए और द्रव्य भगवत विनियोग न भयो। इतनी मेहनत करके मैंने जो द्रव्य पैसा हासिल किया वो ठाकुर जी की सेवा में भी लगा नहीं पाया। हे श्री गोसाई जी, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया? क्योंकि द्रव्य है, हमारे जो पैसे हैं उसकी सार्थकता किसमें है कि हम वो द्रव्य भगवत सेवा में लगाएं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में उस द्रव्य का विनियोग करें, तभी उस द्रव्य की सार्थकता है। नहीं तो अपने भोग में उस द्रव्य का उपयोग करें तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है, उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो द्रव्य का भी सदुपयोग हमें करना है। ठाकुर जी ने जो हमें द्रव्य दिए हैं उसका अच्छे कार्य में हमें विनियोग करना है। ये बात यहाँ पे ये वैष्णव जानते हैं। तो अभी वैष्णव कहते हैं कि ऐसा तो मुझसे क्या अपराध हो गया कि मैं रास्ते में ही ये ठग मुझे मारने आ गए और मैं अपने अलौकिक कार्य नहीं कर पाया, ऐसा तो कौन सा अपराध हो गया मुझसे। तो उस समय श्री गोसाई जी आपने प्रकट होकर ये वैष्णव को दर्शन दिए और आज्ञा करी श्री गोसाई जी ने, क्योंकि पहले ही हम वार्ता में देख गए थे कि वैष्णव को श्री गोसाई जी ने आशीर्वाद दिए थे कि जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो तब श्री गोसाई जी ने दर्शन दिए वैष्णव को और आज्ञा की कि वैष्णव तुम चिंता मत करो, ये 11 ठग तुम्हें मारने क्यों आए हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने इन 11 जो ठग हैं उनको मारा था, इसलिए उसका बदला लेने ये आए हैं। पर अब तुम चिंता मत करो, 11 ठग एक साथ तुम्हें मारने आए हैं। तो उसका मतलब क्या कि एक ही जन्म में तुम्हारा अपराध छूटेगा, नहीं तो तुम्हें 11 जन्म अलग अलग लेने पड़ते और हर एक जन्म में
एक ठग आके तुमको मारता तो बहुत देर हो जाती। इससे अच्छा यही जन्म में तुम्हारा दोष दूर हो रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा चिंता मत करो। ऐसे श्री गोसाई जी ने कहा। तो वैष्णव ने कहा ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ कि मुझे मार दे। तो फिर वैष्णव तालाब में स्नान करके फिर वो चोर के पास आते हैं और कहते हैं कि आप सब मिलके मुझे मार दीजिए, भले मुझे मार दो, मुझे भय नहीं है, आप मार दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तब जो 11 चोर होते हैं वो कहते हैं वैष्णव को कि अरे आप अभी सरोवर में गए स्नान करने, वहाँ आप किससे बात कर रहे थे? हमने देखा कि आप किसी से बात कर रहे थे। तब वैष्णव ने कहा कि आपको उससे क्या मतलब है, आप मुझे मार दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो वो 11 चोर ने कहा नहीं, आप मुझे बताइए कि आप किससे बात कर रहे थे। तब वैष्णव ने कहा कि मैं तो अपने गुरु श्री गोसाई जी से बात कर रहा था। तो 11 ठग ने कहा, 11 चोर ने कहा कि क्या बात कर रहे थे, बताओ हमको। तब वैष्णव ने कहा कि मेरे गुरुदेव श्री गोसाई जी ने यही आज्ञा की है कि ये सब 11 चोर एक साथ अपना बदला लेने आए हैं तो अच्छी बात है, एक ही जन्म में 11 लोगों का अपराध प्रभु कृपा से दूर हो जाएगा और सब दोष मेरे दूर हो जाएंगे, आप मुझे मार दोगे तो यही श्री गोसाई जी ने कहा है। नहीं तो एक एक करके आप लोग मुझे मारने आते हर एक जन्म में तो 11 जन्म मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाते। तो इससे अच्छा कि आप एक साथ आ गए हो, अच्छी बात है, ऐसे वैष्णव ने कहा। तब ये बात सुन के जो 11 चोर हैं उनको ऐसी बात, उनको एहसास हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि देखो ये तो कितने बड़े महापुरुष हैं, इनके गुरु श्री गोसाई जी ने भी कितनी बड़ी बात इनको बताई है कि इनका अपराध दूर हो रहा है, हम इनको मारेंगे, इससे इनका जो पूर्व जन्म का अपराध है वो दूर हो जाएगा। तो ये तो गुरु ने कितनी बड़ी बात की है, ये तो महापुरुष हैं, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। ऐसे सब चोर ने मिलके डिसाइड किया, इनको हम मारेंगे तो हमें भी पाप लगेगा। तो देखो वो जो चोर थे, जो ठग थे, उनकी बुद्धि भी बदल गई, उनकी बुद्धि भी अच्छी हो गई। कैसे अच्छी हो गई? श्री गोसाई जी के कारण। श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा इन पे हुई कि उनका जो प्रारब्ध कर्म था, जिसका भोग उन्हें भोगना था, जो खराब उन्होंने कर्म पहले किया था, 11 चोर को मारा था, उसका फल उन्हें इस जन्म में भोगना था। पर श्री गोसाई जी की कृपा से वो दुख उनको नहीं आया। श्री गोसाई जी ने ऐसी कृपा की कि 11 चोर की बुद्धि परिवर्तित हो गई और फिर उनको 11 जो ठग हैं उन्होंने वे वैष्णव को नहीं मारा। ये बातें आई। तो देखो ठाकुर जी चाहे, महाप्रभु जी गोसाई जी चाहे तो हमारे जो कर्म है, खराब कर्म, उसका फल भी हमें भोगना नहीं पड़ेगा। और बहुत बड़ा जो संकट आने वाला होता है वो बहुत थोड़े में ठाकुर जी दूर करवा देते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है, ऐसी श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा है कि कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा संकट ठाकुर जी छोटे में ही दूर करवा देते हैं। तो ऐसी बात है। तो ये वैष्णव के साथ भी ऐसा ही हुआ, मृत्यु इनके ऊपर आने वाली थी, पर श्री गोसाई जी ने कृपा करके और इनका संकट दूर करवाया। तो हमें प्रभु की शरणागति, प्रभु का आश्रय कभी नहीं छोड़ना है। तो जरूर प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि सब अंत में ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी चाहे तो सब कर सकते हैं, तो उनका आश्रय हमें नहीं छोड़ना है। यही बात ये वार्ता में आई। तो प्रारब्ध कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ा, यहाँ तक कृपा प्रभु ने की। देखो, और कई रामानंद पंडित की वार्ता में भी आता है कि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया था, जिससे 1 लाख जन्म का अंतराय उन्हें हुआ था, पर श्री महाप्रभु ने कृपा करके 1 लाख जन्म रामानंद पंडित को स्वप्न में ही करवा दिए, जिससे फिर उनके सब अपराध दूर करवा दिए और उनको शुद्ध हो गए। वैसे यहाँ भी ये वार्ता में भी यही बात आई कि श्री गोसाई जी ने इनको, ये वैष्णव को सब अपराध से मुक्त करवा के शुद्ध बना दिया।
तो ये बात यहाँ आई। फिर ये वैष्णव कहते हैं, ये ठग सब वैष्णव को कहते हैं कि अब तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम भी आपकी जो गुरु हैं उनकी शरण में जाएं और हम भी आपके साथ चलेंगे। तब ये वैष्णव ने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, पहले तो मैं अपने घर जाऊंगा, फिर गोकुल विराजते हैं श्री गोसाई जी, फिर हम सब श्री गोसाई जी के पास चलेंगे। तो फिर सब ये जो वैष्णव हैं वो अपने घर गए, अपने परिवारजनों से मिले और फिर वहाँ से गोकुल गए। गोकुल गए, सब 11 ठग भी ये वैष्णव के साथ आए और सबसे पहले तो ये वैष्णव ने जो हीरा उनको प्राप्त हुआ था, डायमंड, उसकी एक सुंदर माला बनवाई, हीरा का सुंदर हार सिद्ध करवाया और वो गोकुल जाके श्री गोसाई जी को भेंट की। श्री गोसाई जी को हीरा का हार धराया और विनती करी, महाराज आपकी कृपा से मुझे ये सब वस्तु प्राप्त हुई है, सब वैभव सुख समृद्धि सब आपने ही मुझे दिलवाया है, ऐसा भाव उनके अंदर। और श्री गोसाई जी को भेंट की। ठाकुर जी को भी बहुत उन्होंने द्रव्य अंगीकार कराया, हरि गुरु वैष्णव की सेवा की। फिर उन्होंने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज ये 11 जो चोर हैं वो मुझे रास्ते में मिले थे, पर अब उनकी बुद्धि अच्छी हो गई है, तो वो चाहते हैं कि आपके सेवक हों। तब श्री गोसाई जी ने कहा, उन चोर से उन जो चोर थे उनको पूछा कि तुमको दया नहीं है जो मनुष्य को मारत हो, तुम ऐसे खराब काम कैसे करते थे, तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं आया, किसी को दुख कैसे दे सकते हो, तुम माल लूटी नेत हो, तुमको हम नाम कैसे सुनावे। श्री गोसाई जी ने कहा कि आप तो सब चोर हैं, आपको हम नाम भगवत नाम का उपदेश कैसे दें, ऐसे दुष्ट काम तुम लोग करते हो। तब वो सब चोर हैं, उन्होंने श्री गोसाई जी को कहा कि महाराज आज से हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि कभी भी चोरी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे और किसी को कष्ट नहीं देंगे। हम भले नौकरी करके खेती करके अपना निर्वाह करेंगे पर किसी को दुखी नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने श्री गोसाई जी से विनती की। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके वो जो 11 चोर थे उनको भी आपने सेवक किया, उनको भी आपने पुष्टि मार्ग में अंगीकार किया, उनको भी शरण में लिया, क्योंकि उन्होंने अब सब खराब काम छोड़ दिए, उनकी बुद्धि अच्छी हो गई। और ये जो वैष्णव हैं उनकी भी सेवा श्री गोसाई जी ने अंगीकार की और श्री गोसाई जी ने अपना प्रसादी उपरना वैष्णव को उड़ाया और फिर बहुत समय ये वैष्णव श्री गोसाई जी के पास रहे, फिर वापस अपने गांव आए। और ये जो 11 चोर थे उन्होंने भी अब विचार किया कि हम अपने गांव में अब वापस नहीं जाएंगे, हमारे गांव में तो हमारे जैसे ही सब ठग और चोर ही रहते हैं, तो अब तो हम वैष्णव को कहा कि आपके गांव में रहेंगे, आपका संग करेंगे, आपके श्री गोसाई जी का संग करेंगे, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी। क्योंकि क्या हो जाता है, खराब संग होता है, दुस्संग होता है, उससे हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और फिर हम गलत काम में प्रवृत्त होते हैं। तो जितना हम सत्संग अधिक करेंगे उससे हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी और उतना ही हम ठाकुर जी के हमेशा पास रहेंगे, ठाकुर जी की सेवा स्मरण, ठाकुर जी की कथा हमेशा सुनते रहेंगे। तो सत्संग करेंगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी, जितना सत्संग छोड़ेंगे, प्रभु को भूलेंगे, उससे हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और फिर हम अधर्म में गलत काम में प्रवृत्त होते हैं और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ जाने देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बात आई है। तो ये वार्ता फिर यहीं समाप्त होती है कि ऐसे कृपा पात्र स्त्री पुरुष प्रयाग के जो हमेशा प्रभु के आश्रित रहते। और बहुत बात हमें वार्ता से सीखने मिली है कि यदि ठाकुर जी हमारा कोई काम सफल ना करे तो उसमें भी हमें ये विचारना है कि देखो ठाकुर जी ने इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यदि ये कार्य सफल हो जाता तो उसमें हमारा पतन होता, हमारा ही बिगाड़ होता, इसलिए ठाकुर जी ने सफल नहीं किया है, ऐसा भाव हमें रखना है। तो हर जीवन की परिस्थिति में ठाकुर जी हमारा कल्याण ही कर रहे हैं, ऐसा भगवद आश्रय का भाव हमें रखना है। ये वार्ता से हमें सीखने मिला। और ठाकुर जी को कभी भूलना नहीं है,
कार्य सब करो जीवन के, संसार के, पर ठाकुर जी को भूलो मत। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो गांव की स्त्रियां थी वो सरोवर में, नदी में पानी भरने जाती। पहले पाइपलाइन नहीं थे और नल की सिस्टम नहीं थी, तो सब गांव की स्त्री पानी भरने जाते सरोवर में, और फिर पानी भर के वो जो मटकी होती पानी की वो अपने सिर पे रखते और चलते जाते, सबसे बात भी करते। तो नागरी को चित्त गागरी में ऐसे कहा जाता है कि जैसे वो जो स्त्री है वो सबसे बात भी करती है और उसी समय वो जो मटकी है वो उसके सिर पर भी रहती है, मतलब बातचीत करती है सबके साथ, चल रही है, फिर भी वो जो मटकी उसके सिर से गिरती नहीं है। नागरी को चित्त गागरी में, वो जो नागरी है उसका चित्त तो ऊपर गागर में है कि वो कहीं नीचे गिर न जाए। उसी प्रकार हमें भी जीवन के सब कार्य करने हैं, पर भगवत स्मरण, भगवत सन्मुखता कभी छोड़नी नहीं है। कई लोग संसार के कार्य में ऐसे फंस जाते हैं, नौकरी धंधे में, पढ़ाई में इतने घुस जाते हैं कि अपना जो अलौकिक धर्म है, भगवत धर्म, वो ही भूल जाते हैं। तो उस कॉस्ट पे हमें जीवन में कोई काम नहीं करने हैं। जितने भी काम करो प्रभु सन्मुख रह के करो, ठाकुर जी को याद रह के करो, और हर कार्य में ये भाव रखो जीवन के कि मैं ये काम ठाकुर जी की आज्ञा से कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने मुझे ये समाज में, ये दुनिया में ठाकुर जी ने मुझे जन्म दिया है, तो मुझे मेरा जो कर्तव्य है वो समाज में करना है। ये बात हमें रखनी है। ठाकुर जी का ही कार्य है, ये पूरी सृष्टि भगवान की है और पूरी सृष्टि भगवान ने अपने क्रीड़ा के लिए बनाई है, तो वो मैं भी एक भगवान की सृष्टि का छोटा सा पार्ट हूँ, ऐसा मान के हमें अपना कार्य करना है और ठाकुर जी की आज्ञा से मैं अपने सब काम कर रहा हूँ, ऐसा भाव हमें रखना है। और अपने आप यहाँ तक भाव रखा जाता है कि हम घर के बाहर जाते हैं कोई काम करने, तब भी ठाकुर जी को दंडवत करके फिर बाहर जाते हैं, प्रभु की आज्ञा लेके सब काम करते हैं। तो जीवन के प्रत्येक कार्य भगवत सेवा के अंग बन जाएंगे यदि हम प्रभु को याद रखेंगे। तो ये बात ही वार्ता में आई। साथ ही ये बात भी आई कि जो पहले व्यापारी थे उन्होंने वैष्णव का अहित किया था, फिर भी वैष्णव ने वो व्यक्ति के लिए अपने मन में खराब भाव नहीं रखा, उनका भी अच्छा ही सोचा। तो ये बात भी आई थी वार्ता में। साथ में एक और बात आई कि हमारे ठाकुर जी, भगवान कृष्ण, महाप्रभु जी, गोसाई जी इतने सामर्थ्यवान हैं कि भले हमने खराब कर्म भी किए होंगे पूर्व में, पूर्व जन्म में, उसका फल भी हमें नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब प्रभु की कृपा से सब शक्य है। ये बात भी हमने देखा कि बहुत बड़ा जो संकट आने वाला होता है वो थोड़े में ही ठाकुर जी छुड़ा देते हैं। तो खराब काम का खराब फल जो भुगतना पड़ता है वो भी ठाकुर जी, उससे भी हमें बचा देते हैं और हमारे सब दोष ठाकुर जी दूर कर देते हैं। तो ये बात भी ये वार्ता में जानने मिली कि प्रारब्ध कर्म का फल भोग वो भी प्रभु कृपा से छूट सकता है। तो ये सब बात आई। और ये भी बात आई कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है। श्री गोसाई जी ने वो जो 11 चोर थे उनको यही बताया कि आप दूसरों को मारो वो तो बहुत गलत है, तो कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी है। जो नॉनवेज है वो कभी हमें खाना नहीं है, उससे दूर रहना है। तो ऐसे हमें आचार अपने जीवन में रखने हैं। ये सब बात हमें ये वार्ता से जानने मिली और बने उतनी हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी है, ये बात हमें जानने मिली। तो ये सब बहुत सीखने की बात है ये वार्ता में, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे अच्छी तरह हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। तो वो सब बात ये वार्ता में आई। 252 वैष्णव की वार्ता, उसका नंबर 105, आप जरूर पढ़ना। अब हम एक सुंदर आश्रय का पद समझेंगे। धीरज हेरी माई बड़ो धन। चतुर्बुद्ध आश्रय का सुंदर पद है कि जो धीरज मतलब जो धैर्य,
पेशेंस, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। धीरज धैर्य मतलब क्या? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा। तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना आजीवन, वही अपना धैर्य है। तो हमें अपने जीवन में धैर्य, पेशेंस रखना है, वो कभी छोड़ना नहीं है। चिंता तज हरि चित्तवन कीजे, प्रभु जी करे सो सही रे। सब प्रकार की चिंता छोड़ के ठाकुर जी में हमें हमारा चित्त रखना है, और जो ठाकुर जी कर रहे हैं वो सही है, वो ठीक ही है, ऐसा भाव हमें रखना है। तो जो बात वार्ता में देखी हमने, वही बात ये कीर्तन में आ रही है। काम क्रोध लोभ मोह मद रैन दिना दुखदाई। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो हमारे अंदर रहे हुए दोष हैं, वो हमें अपने अंदर से बाहर निकालने हैं, वो हमारे लिए दुखदाई हैं। सेवा स्मरण में चित्त लाओ, चरण कमल पद पाई। तो सेवा स्मरण में हमें अपना चित्त रखना है, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय हमेशा रखना है। चतुर्बुद्ध दास श्री गोकुल के वासी, श्री वल्लभ लीला गाई। चतुर्बुद्ध दास जी कहते हैं कि मैं तो श्री गोकुल का वासी हूँ और हमेशा श्री वल्लभ की लीलाएं गाता रहता हूँ। ये बात आप कह रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। तो इसका हम सब साथ मिलके विहाग राग में गान करेंगे। धीरज हेरी माई बड़ो धन।